Dear students, today we will start our new course, Complex Analysis for BSc and BS students. इस कोर्स के जो objectives हैं वो है get firm grip on basic ideas of complex numbers and their basic operation with examples. Apply and use the concept of analytic function and limits और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा know correctly about elementary functions and their properties. Understand ideas of complex integration and power series expansion. Use concept of residues. ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस कोर्स के और ये चैप्टर्स होंगे जो इस कोर्स में हम कॉमर्स स्टडीज करेंगे। एक पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सेकंड चैप्टर है एनालिटिक फंक्शंस का, थर्ड चैप्टर है एलिमेंट्री फंक्शंस, फोर्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एंड कंटूर इंटीग्रेशन, 5 चैप्टर है हमारे पास पावर सीरीज का और 6 चैप्टर है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम इन 6 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं तो इनमें से आप कोई एक बुक यूज कर सकते हैं। आज में जो हमारे पास पहला लेक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है और इसका एक पहला लेक्चर है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज अ ऑर्डर पेयर। हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं एज अ ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम इसी ऑर्डर पेयर को z से रिप्रेजेंट करें देन x इज इक्वल टू क्या होगा, रियल ऑफ z। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। अब जो x है वो हमारे पास रियल है और जिसके साथ आयोटा होगा यानी z को हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है। अब इसमें जो आयोटा है वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है और इसके साथ जो भी नंबर होगा यहाँ पर जो y है वो हमारे पास क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट है। बस इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5। अब इसमें जो 3 होगा वो रियल पार्ट होगा और जो 5 होगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। वो जो नोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बाय c। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट ले लें उसको हम किस से डिनोट करते हैं, c से। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा और प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब उसका रियल पार्ट भी हो। तो ये कुछ डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नेक्स्ट है इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला है कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू x1 y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 y। ये दोनों कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आर सेट टू बी इक्वल इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y। अगर इसका रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट उसके दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो तब हम क्या कहते हैं कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल है, यानी इक्वलिटी होल्ड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब है कि इफ z1 इज इक्वल टू x1 y1 एंड z इज इक्वल टू x2 y2 और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन देयर सम एंड प्रोडक्ट। ये जो दो नंबर हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स एक नंबर है और ये दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को हम ऐड कैसे करते हैं और इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। z1 प्लस z2 क्या होगा कि हम इसमें जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो इससे हमें एक नंबर मिलेगा जो कि इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, z1 प्लस z2 और ये भी एक कोई क्या होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि z1 डॉट z2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है कि x1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ, फिर y1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। ठीक, ये आपने याद रखना है।
और फिर हम क्या करते हैं कि x1 को y2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके दरमियान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इससे हमें एक न्यू नंबर मिलता है, कम्प्लेक्स नंबर, जो कि इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट लेने का मेथड है कि हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है यूजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब देखें, इसमें हम देखेंगे कि हम कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। We denote the complex number z is equal to xy as z is equal to x plus iota 1। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस iota की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर x क्या होगा, विच इज इक्वल टू x0, यानी ये टोटल, यानी हमारे पास क्या है, यानी रियल नंबर है, ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर देखें 0 व 1, इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, आयोटा से। अब ये 0 व 1 आयोटा, ये आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी है। तो अगर हम इसको लिखें 0 प्लस आयोटा, ठीक है, या 0 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, ठीक है। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास है, इसमें रियल पार्ट 0 है और सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह अगर हम देखें x को, अगर हम इसको लिखें कम्प्लेक्सिटी फॉर्म में, तो x प्लस 0, ठीक है, आयोटा 0, तो इसमें जो का इमेजिनरी पार्ट 0 था, इसलिए यहाँ पर इसको x को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पर जो आयोटा है वो 0 व 1 है, ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने आयोटा कहा, इज डिनोटेड बाय आयोटा विद दिस नोटेशन। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या होगा, 0 व 1 नॉट 0 व 1। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और ये -1 कैसे आता है, देखें, अब किसी नंबर को जो हम आयोटा में सपोज किया था कि वो आयोटा इज इक्वल टू 0 व 1 है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट देखें यहाँ पर जैसे हमने z1 डॉट z2 लिया था, इसी फार्मूले को यूज करते हुए 0 1 डॉट 0 1 का क्या लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ले रहे हैं इसको प्रोडक्ट ले लें, तो क्या होगा, 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, इनके दरमियान में क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ, और इनके दरमियान क्या आएगा, पॉजिटिव की साइन आएगा। तो देखें 0 डॉट 0 1 डॉट 1, तो 0 -1। अब देखें ये 0 और ये भी 0, तो -1 और 0, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखें कि 0 व 1 ये क्या था, आयोटा था, और अगर हमारे पास 1 व 0 होता तो वो सिंपल क्या होता है, 1 होता है। अगर -1 व 0 हो तो -1 होता है, जैसे कि ये नंबर था। तो z आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, -1, या आयोटा हमारे पास क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यूजिंग सिंबल आयोटा वी मे राइट एक्स वाई इन x प्लस आयोटा y फॉर वी हैव। अब देखें x प्लस आयोटा y को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, देखें x की वैल्यू क्या आती है, x व 0 आता है, प्लस आयोटा की वैल्यू हमने क्या लिख रही है, 0 व 1 लिख रही, और y की वैल्यू y व 0, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इसमें एड अप करेंगे, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, x प्लस आयोटा y क्या आता है, x व y आता है, ठीक है। तो ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का, या उसकी जो यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका मेथड है। इसी तरह x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस x1 प्लस x2, और फिर आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि जो हमने क्या किया है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट पर ऐड किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट पर ऐड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आयोटा कॉमन आ रहा था, इसलिए आयोटा इंटू y1 प्लस y2, ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरह देखें कि यहाँ से रिमार्क निकलता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर -1 मीन माइनस आयोटा, आयोटा की क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, इसकी वैल्यू। इस तरह आयोटा 4 की वैल्यू वो 1 होगी, इस तरह आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा 6 की वैल्यू -1,
एंड सो ऑन, आयोटा 7 अप टू सो ऑन। आप आयोटा 100 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आयोटा 1000 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम किसी भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोसेस एडिट, एडिटिव इनवर्स। यानी जो हम जब हम किसी भी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो ये प्रॉपर्टीज लाजमी होल्ड करेंगे, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। फॉर एग्जांपल कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 और Z2, तो अगर हम इन Z1 प्लस Z2 को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, Z2 प्लस Z1। तो ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखें। Z1 को सपोज करें X1 Y1 ले लें और Z2 को ले लें X2 Y2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, रियल के साथ रियल और कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स। तो X1 प्लस X2 वो Y1 प्लस Y2। अब हम X1 प्लस X2 को X2 प्लस X1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है। तो बाकी Y2 प्लस Y1 हो गया मीन। अब देखें कि X2 Y2 ले लें और X1 Y1, तो ये क्या हो गया Z2 प्लस Z1। यानी अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम कोई से तीन क्या लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, फिर सम करते हैं Z3। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखें। Z1 से कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और एक Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास गिवन था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो पहले हम क्या करेंगे Z2 प्लस Z3 को सम अप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने Z1 वैसे लिख लिया और यहाँ पर Z2 और Z3 को मैंने एड अप कर लिया, ठीक है। फिर मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड करूंगा, यानी X1 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा X2 प्लस X3, वाओ क्या आएगा Y1 के साथ Y2 प्लस Y3, ठीक है। तो अब ये जो एसोसिएटिव, अब ये X1 प्लस into X2 प्लस X3, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, X1 प्लस X2 ऐड कर लें फिर प्लस X3। इस तरह Y वाली टर्म के साथ भी हमने वही किया है, ठीक है। Y1 प्लस Y2 को पहले ऐड कर लिया फिर Y3 के साथ। तो इन दोनों को फिर हमने क्या लिया कि इस प्लस की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, कि Z X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 फिर हमने प्लस, ठीक है, X3 Y3। तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास क्या आता है Z1 प्लस Z2 और ये रिजल्ट क्या आता है Z3। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई तीन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और ये प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है कि जब भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 प्लस अगर मैं 0 करूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 0 है ये एक आइडेंटिटी है, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब 0 को किस तरह लिख सकते हैं, 0 बॉक्स 0 लिख सकते हैं और 0 प्लस आयोटा 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है सिंस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। देखें एक्स और वाई में मैंने 0 0 ऐड किया है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 0 फिर वाई प्लस 0, तो ये वही नंबर x और वाई आ जाएगा, ठीक है।
तो जो 0 और 0 थी ये हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें उसका एक इनवर्स नंबर भी होगा, कि अगर हम उन दोनों नंबर इनवर्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये वही प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स माइनस वाई इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स और वाई। बिकॉज देखें अगर मैं एक्स व वाई और माइनस एक्स व माइनस वाई को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलते हैं, आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, वो कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो माइनस एक्स व माइनस वाई था, ये जो कम्प्लेक्स नंबर था वो क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया एक्स व वाई का। ठीक है, इस तरह हम माइनस एक्स व माइनस वाई को पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें तो तब भी दोनों सूत्रों में हमें आइडेंटिटी नंबर ही मिलेगी। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर minus x minus y is negative of x y and we denote minus x वो minus y को किस तरह लिख सकते हैं, minus into x वो y। तो अगर z is equal to x वो y कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z, जो कि इक्वल होगा माइनस इंटू एक्स वो वाई के या माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये कंसेप्ट था एडिटिव इनवर्स का। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए यहाँ पर कोई से तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि z1 प्लस z3 विच इज इक्वल टू z2 प्लस z3, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाते हैं तो यहाँ से हम एम्प्लाइज करते हैं कि z1 और z2 उसमें इक्वल है। तो ये थी कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कोई से आप तीन नंबर्स ले लें कि आप z1 और z3 को सम अप z2 और z3 के इक्वल हो, तो यहाँ से आप देखेंगे z1 और z2 हमेशा दोनों इक्वल ही होंगे। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो लाजमी x1 और x2 को इक्वल होना पड़ेगा, तब ये कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी कौन कौन सी हैं, कम्पटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इनमें होता है, और क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। जिस तरह ये एडिटिव इनवर्स था इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। अब इसकी कम्पटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू z2 डॉट z1 फॉर ऑल z1 z2। तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी कम्यूटेटिव की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा z2 डॉट z1 के इक्वल है। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखें मैंने कोई सी z1 z2 दो कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और देखें z1 z2 क्या होगा, x1 वो y1 डॉट x2 वो y2। तो ये क्या होती है, अब देखें कि x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो x1 मल्टीप्लाई होगा इससे y2 से और y1 मल्टीप्लाई होगा x2 से। ठीक है, तो इसको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब हम x1 x2 को किस तरह लिख सकते हैं, x2 x1 लिख सकते हैं, इस तरह y1 y2 को y2 y1 लिख सकते हैं। वाओ, अब x1 y2 को y2 x1 लिख सकते हैं, इस तरह y1 x2 को x2 y1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मजीद देखें तो ये x2 y2 डॉट x1 y1 मीन z1 डॉट z2, यानी z1 z2 क्या हो गया z2 डॉट z1। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम कोई से पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट को फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करने फिर उस रिजल्ट को z1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपने खुद ही प्रूव करनी है इस प्रॉपर्टी को। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। The complex number 1 or 0 or simply 1
इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ किसी वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है कि अगर हम कोई से कम्प्लेक्स नंबर एक्स व वाई को अगर मैं वन व जीरो से यानी वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सिंपली एक्स व वाई कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसी तरह आप एक्स व वाई को वन व जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो वहाँ पर वन होगा ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, और एडिशन के मुताबिक वो जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती है, वन होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह एडिटिव इनवर्स था इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, अब देखें कि यहाँ पर द कम्प्लेक्स नंबर एक्स व वाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए बी इफ, कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी थी मल्टीप्लिकेशन में वो वन थी कि हमने कोई से दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी आए तो उनमें से कोई एक नंबर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर एक्स व वाई के लिए जो ए बी तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जब उन दोनों का प्रोडक्ट वन की इक्वल है। तो यहाँ से हमने हमारे पास अननोन क्या था, ए और बी था, यानी ठीक है हमने ए और बी को यहाँ से फाइंड अप करना है। तो देखें फाइंड अप कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्स व वाई और मल्टीप्लाई हो रहा था ए व बी से, तो इन दोनों को हम क्या लेते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट देखें क्या होता है, एक्स ए होगा माइनस वाई बी, फिर वाओ एक्स बी प्लस वाई ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन व जीरो। तो अगर हम इनके कम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू वन के इक्वल होगा इस वन के, और ये वाला इक्वल होगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखें जो पहले वाले हमारे पास इक्वेशन है एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू वन, यहाँ से मैंने क्या लिया, एक्स ले लिया, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, और मैंने एक्स बी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसमें मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ, किसकी, जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, पहली इक्वेशन से या इस रिजल्ट से जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है, मैं क्या करूँगा, इसी एक्स की वैल्यू दूसरी में पुट करके वहाँ से मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी, फिर उस वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करके मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और बी वाई इन एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू पुट की माइनस, अब ये पहले ए था तो ये ए, तो दोनों क्या होंगे, माइनस ए स्क्वायर और बी वाई माइनस, अब ये क्या हो गया, बाकी वैसे वाई बी इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है कि बी को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू मिली। ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी वाई की वैल्यू को मैं दोबारा इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो थी ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सोल्यूशन इसका गिवन है, तो आप यहाँ से इसको मजीद देख सकते हैं। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज मिल चुकी है, विच प्रोवाइड्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। सो जो कम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है ए बी, ये भी क्या होगा, नॉट जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो नंबर कम्प्लेक्स, यानी जो हमारे पास ए बी को हमने क्या कहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, और ये जीरो नहीं होगा। तो फर्स्ट एवरी complex number possess multiplicative inverse, and multiplicative inverse of AB is a over a square plus b square और वाओ माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक जनरल रिजल्ट है, इससे आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक्स की फॉर्म में होता तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें एक्स अगर वाई की वैल्यूज मालूम हो
तो हम यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। जिस तरह हमने एडिशन में भी कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन लॉ होता है। और यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ क्या डिफाइन कर रहा है कि z1 डॉट z3 विच इज इक्वल टू z2 डॉट z3, तो इस ये इम्प्लाइज करेगा कि z1 और z2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट एडिशन। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगी और एडिशन भी यूज होगी। देखें, किसी भी तीन कम्प्लेक्स नंबर के लिए z1 into z2 प्लस z3 ये किसके इक्वल होगा, z1 z2 प्लस z1 z3। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव करनी है कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो एडिशन है वो कम्प्लेक्स में किस तरह वर्क करती है। यहाँ से आपने कोई भी अब आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और ये अपने क्रिएशन प्रूव करना है। फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का हम डिफरेंस कैसे लेते हैं। देखें, z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन वी हैव, हम डिफरेंस किस तरह डिफाइन करते हैं कि z1 माइनस z2 किसके इक्वल होगा, z1 प्लस n2 माइनस z2। ठीक है, if z1 is equal to x1 y1 and z2 is equal to x2 y2, देखिए अब इनका हम डिफरेंस कैसे लेते हैं, z1 प्लस n2 माइनस z2 ये फार्मूला था। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस x2, तो ये हमारे पास z1 माइनस z2 का जो डिफरेंस वो आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन इन सी, कि कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में कब डिविजिबल होते हैं, यानी कब डिविजिबल होते हैं। ठीक है, a complex number AB is said to be divisible by another complex number CD, यानी AB complex number था वो divisible by CD तब होगा if there exists a complex number XY such that, कि अगर हम XY और CD को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, A और B मिले। ठीक, AB complex number मिले। ये थी डिवीजन इन C की डेफिनेशन, क्योंकि कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिविजिबल तब होते हैं जब हमें कोई तीसरा कम्प्लेक्स नंबर मिले और तीसरे को अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, पहला कम्प्लेक्स नंबर मिले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अननोन है उसको हम फाइंड करेंगे। उसको हम फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो x व y था जो एग्जिस्ट कर रहा है एक थर्ड कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम उसकी इक्वेशन ट्राई करेंगे। देखें, हमारे पास कंडीशन क्या है कि तीसरा और सेकंड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमें फर्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पर प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया और इनकी इक्वेशन बना। इक्वेशन नंबर आप समझे 1 मिली और ये इक्वेशन नंबर समझे 2 मिली। ठीक है, तो सॉल्विंग एक्स सी, अब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब पहली इक्वेशन से मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने x की वैल्यू ड्राइव किया, x इज इक्वल टू a प्लस वाई डी ओवर सी। तो इसको मैंने क्या किया है कि एक्स डी प्लस वाई सी इज इक्वल टू बी, यानी पहली इक्वेशन से मैंने x को वैल्यू को ड्राइव किया और दूसरी इक्वेशन में मैंने पुट कर दी। तो जब मैंने पुट की, देखें क्या मुझे मिला, a प्लस वाई डी ओवर सी डॉट डी, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट की, फिर d मल्टीप्लाई वैसे हो गया और प्लस वाई सी इज इक्वल टू बी। अब देखें डी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी वैसे आ जाएगा नीचे, प्लस वाई सी इज इक्वल टू बी। अब हम मजीद क्या करेंगे, सी को इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी प्लस वाई डी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, वो आ चुकी बी सी डॉट बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू यहाँ पर प्लस आना है, बी सी प्लस ए डी। ठीक है, क्योंकि बी सी यहाँ पर नेगेटिव था, उस साइड पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी सी प्लस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें y की वैल्यू मिली। हम क्योंकि अननोन कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करें कि वो हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स गिवन नंबर है
उनमें से हम थर्ड जो एक्स वाई है अननोन है उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड। अब वाई की वैल्यू को मैंने क्या की कि इक्वेशन नंबर या आप समझ लें कि जो फर्स्ट थी इसमें मैंने उसकी की वैल्यू पुट कर, ठीक है, वाई की एक्स सी माइनस बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो विच ओवर डी डॉट डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखें अब ये हमारे पास क्या आना है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो बी सी माइनस ए डी आता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है और ये इक्वल है, ठीक है, बी सी माइनस ए डी, क्योंकि ये वाला इस साइड पर जाके माइनस हो जाना है, तो हमें बी सी माइनस ए डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये वाई की वैल्यू मिलती है। तो ये इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वन में पुट कर देंगे वैल्यू को, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब थस वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाई किसके इक्वल हो गया, बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमें अननोन जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो सो डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 are possible if z2 is not equal to 0, then z1 over z2 which is equal to z1 dot 1 over z2, और 1 over z2 को हम लिख सकते हैं z2 का इनवर्स। तो इस तरह की हम डिवीजन को कम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी डेफिनेशन जिसमें हमने डिवीजन इन कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया कि अगर कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर उसमें डिविजिबल है तो थर्ड एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा, और थर्ड को अगर हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपने लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से आपने एक थर्ड नंबर, कुछ दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं तो वहाँ से आपने एक थर्ड कम्प्लेक्स नंबर लेके इस रिजल्ट को आपने वेरीफाई करना है, इस रिजल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर कोई सी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो इसका हम क्या करते हैं कि मॉडुलस किस तरह डिफाइन करते हैं। और मॉडुलस को हम z यहाँ पर डबल बार से देखें यहाँ पर शो करते हैं, तो z डबल बार यहाँ पर क्या होता है, देखें यहाँ पर बार है और यहाँ भी बार है। z मॉडुलस वो किसकी इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है किसकी, मॉडुलस ऑफ z की। तो यहाँ से ऑब्वियसली जो मॉडुलस ऑफ z जीरो तब होगा जब x जीरो होगा और y जीरो। ये ओनली वन पॉसिबिलिटी होगी कि मॉडुलस कब जीरो होगा, जब वो खुद कम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा, ठीक है। तो जो z का अगर हम मॉडुलस लें तो वो रियल से भी ग्रेटर होता है और इमेजिनरी पार्ट से भी ग्रेटर होता है, ये एक कंडीशन थी। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा वी हैव z का मॉड, देखें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में देखें तो z क्या होता है, इसका मॉड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इन दोनों को अगर हम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 1 की। तो थस कम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ऑलवेज इस मॉडुलस इक्वल टू 1, और इस मॉडुलस को हम क्या करते हैं, यूनिमोडुलर कम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोडुलर कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट, और इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, अगर यहाँ पर कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो z बार विच इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी जो आयोटा होगा अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट जब हम लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो अब आयोटा के साथ ये जो प्लस 4 था जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ आयोटा की साइन चेंज हो जाएगा, बाकी नंबर तो वैसे रहेगा लेकिन साइन चेंज। और अगर हम इन दोनों का मॉडुलस लें, z का भी और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो ये दोनों मॉडुलस आपस में इक्वल आते हैं। ये एक रिजल्ट है, इसका आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट। टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर कॉन्जुगेट्स आर इक्वल।
पहले हमने देखा कि कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, और ये एक देखें वैलिड रिजल्ट है कि टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका कॉन्जुगेट इक्वल है। ठीक है, एक पहला रिजल्ट था कॉन्जुगेट का। सेकंड रिजल्ट है कि जेड कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लें तो वो सिर्फ सिंपली हमें कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखें, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इस तरह अगर हम इनमें डिफरेंस लें और उसका कॉन्जुगेट लें तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट लें तो वो Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट होगा। इसी तरह Z1 और Z2 का होल का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर Z2 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें, इफ Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y हो, तो अगर हम Z प्लस Z कॉन्जुगेट अगर हम एडअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल मिलता है। ठीक है, रियल कैसे मिलता है देखें, x प्लस एक्स 2x और प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला, सिंपल 2x मिला। तो x इसमें रियल पार्ट है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया, z प्लस जेड ठीक है कॉन्जुगेट, वो क्या होता है, 2 इंटू रियल ऑफ z होता है। इसी तरह a complex number is purely imaginary if and only if z plus z conjugate is equal to 0। अगर z प्लस z कॉन्जुगेट अगर हम ये इसका रिजल्ट 0 आता है तो वो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रिजल्ट 0 नहीं आता। ठीक है, देखें अगर मैं z लेता हूँ सिर्फ सिंपल आयोटा, यानी ये हमारे पास इमेजिनरी है, इसका z बार क्या होगा, वो होगा माइनस आयोटा के। तो अगर हम इन दोनों को एडअप करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मेरे पास क्या रिजल्ट रहेगा, 0 आएगा। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि z प्लस जेड बार यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 तब होगा जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टोटली इमेजिनरी होगा। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय देन z माइनस z बार वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने ऐड किया, अगर हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आयोटा आ जाता है। तो ये शो कर रहा है कि z माइनस z बार वो हमेशा एक इमेजिनरी नंबर ही आएगा। ठीक है, A complex number is purely real if z minus z bar is equal to 0। तो रियल कब होगा, या प्योरली रियल कब होगा, जब z माइनस z बार इक्वल टू 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं z को भी नंबर ले लेता हूँ 3, ये रियल है। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी 3 आएगा। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, बाकी रिजल्ट मेरे पास 0 है। मीन कि ये प्रॉपर्टी तब होल्ड करती है जब जो कम्प्लेक्स नंबर वो खुद एक रियल नंबर है। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको आपने याद रखना, क्योंकि बाकी कोर्सेज में ये प्रॉपर्टी यूज होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।